हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे आज मुझे करनी थी इस रूम की डीप क्लीनिंग। और मतलब ये दरवाजे, जाली, खिड़की वगैरह ना बहुत ज्यादा खराब हो रखे हैं, तो इनकी सफाई करनी है मुझे आज। सोच तो कब से रही थी मैं, लेकिन वही है, तबीयत वगैरह भी साथ नहीं दे रही थी और थोड़ा मूड भी ऑफ सा था, तो इस वजह से। तो ये जाली वगैरह मुझे, मतलब ये खिड़की इसी, मतलब वैसे और तो इस कमरे में सिर्फ यही ज्यादा साफ करने के लिए है, और ये है कि जाले वगैरह निकालने, तो एक तरफ के जाले मैंने निकाल दिए हैं। फिर उसके बाद ही उधर गद्दे वगैरह रखे ना, तो बस गद्दा मैंने अंदर ही डाल दिया, क्योंकि मैंने परसों ही सुखाया था और बाहर ना मौसम थोड़ा लग नहीं रहा था कि धूप आएगी, लेकिन बाद में आ ही जाती है और मैं ना फिर वैसे ही की वैसी रह जाती हूँ। और फैन हमारा इतना गंदा हो रखा था ना, क्योंकि मेरे हाथ में प्रॉब्लम है, आपको पता ही है, और मैं सोच रही थी कि इनसे साफ कराऊंगी, इनसे साफ कराऊंगी, लेकिन जब ये आते थे या छुट्टी रहती थी तो मैं घर में मेरे को याद ही नहीं रहता था। इसमें इनकी गलती भी नहीं है, मेरी है। एक दो बार मैंने बोला होगा, लेकिन वही है कि आपको पता ही है, जेंट्स के तो पीछे पड़ना पड़ता है। तो इतना गंदा हो रखा था ना, तो मैंने फिर पहले झाड़ू से मोटा मोटा, जो भी है, ये देख रहे होंगे आप कितनी वो निकल रही है। तो वो तो ये है हमारा कि किचन हमारा बाहर है ना, तो फिर ये है कि सूखा ही कूड़ा रहता है, ऐसे नहीं रहता, चिपचिप सा नहीं रहता है। तो पहले मैंने इससे साफ कर लिया था, फिर मैंने कपड़े से साफ किया और उसी से ही साफ हो गया था। मतलब मुझे गीला कपड़ा लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, बिल्कुल साफ था, बस ऊपर से ही ये गंदा था, नीचे से इतना नहीं था। तो फिर बस मेरा पंखा भी साफ हो गया है, फाइनली मैंने आज कर ही दिया। मुझे ना डर लगती थी हाथ से ना, कि मैं हाथ ऊपर करूंगी तो दर्द तो नहीं होगा, इस वजह से। तो आज मैंने कर ही दिया, मैंने कहा क्योंकि फिर फायदा क्या है, सफाई करके ऊपर की गंदगी तो ऐसी रहेगी। तो फिर और इनके भरोसे रहती तो फिर काम ऐसे ही अटक जाता। तो मैंने कहा चलो मैं साफ कर ही देती हूँ। तो बस अब ये है, इन जालियों में, इनमें पता नहीं क्यों इतनी मतलब जाल लग जाते हैं ना, बहुत ज्यादा जाली जाली से बन जाते हैं, तो ये साफ करती हूँ। और ये जो ये दूसरा ब्रश है ना, ये इससे मेरी इतनी हेल्प होती है ना, क्या बताऊं, बहुत अच्छे से साफ हो जाता है इससे। मतलब दोनों तरफ से इधर उधर मारो और साफ हो जाता है। और जब मैं फिर ना जैसे जाले वगैरह का काम करती हूँ, उसके बाद ना मैं फिर इसे धुल देती हूँ ब्रश को, क्योंकि मैं इससे सोफा वगैरह भी साफ करती हूँ, बिस्तर भी वगैरह ना, तो इसलिए फिर मैं ना इसे धुल देती हूँ, तो फिर ये बिल्कुल साफ हो जाता है। वैसे इसमें ना धूल अटकती नहीं है, वैसे सॉफ्ट वाला ब्रश है, इस पे धूल अटकती नहीं है। तो चलो, अभी कूलर बंद हो जाता ना, तो ये कि खिड़की वगैरह भी बंद हो जाती। और अभी तो कूलर चल ही रहा है फिलहाल, हाँ, भले ही ठंडा लगता है रात को, ये कि कंबल निकालनी पड़ती है, बट वो है कि अभी चल ही रहा है कूलर, बिना कूलर के भी काम नहीं चल रहा है। और और कूलर यहीं पे ही रहता है, ये गर्मियों में भी ना बंद हो जाता है, सर्दियों में भी बंद हो जाता है, बट जगह इसकी यही है, मतलब इस खिड़की से इस खिड़की में आ जाता है। और वैसे भी आजकल तो बारिश हो रही है, तो उधर रखेंगे तो भीगेंगे, तो यहीं पे है। तो चलो कर लेते हैं अपने घर की साफ सफाई। नाश्ते में बच्चों के लिए बना था शाही पनीर आज। और बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को ना, टिफिन में क्या दे क्या दे। तो पनीर वही, मतलब प्रॉपर शाही पनीर भी नहीं बनता, बट वही है कि टाइप ऑफ शाही पनीर ही बोल सकते हैं, बच्चों को जैसा पसंद आता है बस वैसे मैं बना देती हूँ। तो बस नाश्ते में वही बना था, पेस्ट ना मैं रात को ही बना के रख देती हूँ। और उसके बाद बस सुबह छौंकना ही होता है, तो इतना काम भी नहीं बढ़ता उसमें ना फिर। और तो बस बच्चे ने यही ले गया था। तो खिड़की वगैरह मेरी साफ हो गई है, अब बारी आती है दरवाजे की, और दरवाजा तो जितना भी साफ कर लो फिर भी ना गंदा ही रहता है ये। पता नहीं क्यों इसमें, मतलब जाले ना चिपक से जाते हैं, ऊपर वाले में तो नहीं, but जो मेन डोर है इसमें। तो वैसे वैसे मैं जाले भी झाड़ रही हूँ, साथ साथ में वैसे वैसे मैं दरवाजा भी साफ कर रही हूँ।
झाड़ू लगा के मैं ले गई थी बाहर, कूड़ा वगैरह सब उठा दिया है। तो मैंने कहा जब ये निकल ही रखा है ना, तो मैंने कहा थोड़ा से गीले कपड़े से, वैसे तो मैंने ब्रश से साफ कर दिया था, लेकिन गीले कपड़े से थोड़ा ये कि जो चिपकी हुई धूल है वो साफ हो जाती है। तो बस इसके बाद मैंने गीले कपड़े से कर दिया था। और अब बारी आती है डोर की। तो मैं बोलती ना, इस दरवाजे में ना मैं तीसरे दिन साफ करती हूँ, फिर भी ना इसमें ये चिपके हुए रहते हैं जाले वगैरह। जब पेंट वाले भैया भी आए थे तो वो भी बोल रहे थे कि मतलब ये चिपक गए हैं, डबल जाली वाले रहते हैं ना, तो इस वजह से। तो फिर इसमें कोई मतलब जितना होता है उतना, बस जितना मुझसे होता है उतना मैं कर लेती हूँ, और क्या कर सकती, क्योंकि फिर ये ना कि हवा का रूप इस पूरा इधर ही की तरफ रहता है। तो ऊपर की जाले तो फिर भी साफ हो जाती है, बस नीचे की रह जाती है। तो चलो यहाँ तक ये सफाई हो गई है। तब तक ये वो मैं इसके बाद मैं फिर पोछा लगाया, मैंने नहाई, पूजा करा, नाश्ता करा, और अब मैं आ गई हूँ सीधे। ये तो ये टेबल का कवर भी था, मैंने कहा इसके ऊपर अच्छे से साफ हो जाएगा बिछा के, तो वो मैंने साफ कर लिया है। और दरी मैंने डाली थी बाहर, तो बेड भी सूख गया है, तो ये दरी डाल दूंगी यहाँ पे, और अब बेडशीट वगैरह सब बिछा दूंगी। और यहाँ पे ना मैं देख रही थी बिग बॉस, जैसे मैंने कहा मैं रात को तो देखती नहीं हूँ, बट इस टाइम पे देखती हूँ। जियो हॉट स्टार पे आ जाता है ना, वो सेव रहता है उसमें, तो उसमें देखती हूँ। तो वही लाइट चली गई थी, तो अभी लाइट आई है, तो आधा रह गया था मेरा, तो वो लगा रही हूँ मैं। वैसे वैसे देख रही हूँ, वैसे वैसे अपना काम भी साथ साथ चल रहा है। इतना टाइम कहाँ मिलता है मैं प्रॉपर बैठ के देख पाए, बट वो ये साथ साथ काम भी करती रहती हूँ। जैसे कपड़े लगा रखे, वैसे वैसे कपड़े भी धुल रहे, वैसे वैसे मैं अपना काम भी कर रही हूँ। तो बस अभी से भी बिछा देती हूँ। तो साथ साथ मेरे कपड़े भी धुल रहे थे, सूख भी गए हैं, मतलब ड्राई हो गए हैं। तो अब इन्हें सुखाने डाल देती हूँ, और इसके बाद बस खाना बनाना रह गया है। तो खाने में दाल ही चढ़ाई थी मैंने, अपनी पहाड़ी दाल ही चढ़ाई थी। तो दाल चावल हमेशा ही बनते हैं। तो बस यहाँ पे ये कपड़े वगैरह इस रूम की सफाई कर दी थी। आज मुझे बेडरूम की करनी थी, और सामान भी चेंज करना था, क्योंकि अब ना मतलब वो ये कि थोड़ा हमने ये सोफे वगैरह इधर खिसकाए हैं। शायद मैंने कल की वीडियो में दिखाया कि नहीं दिखाया। सोफा इधर खिसकाया है क्योंकि अलमारी खुल नहीं रही थी। तो अब यहाँ पे से जाने की जगह आपको दिख रही होगी कम है, तो ये टीवी यूनिट अंदर जाएगा, और फिर ये कि यहाँ पे जगह हो जाएगी ना, तो फिर सफाई भी हो जाएगी साथ साथ में, क्योंकि ड्रेसिंग के पीछे है खिड़की, और वो जब ड्रेसिंग लगा तो सफाई कहाँ से होगी, तो पहले मैंने ये हटा दिया है। तो ऐसे सामान चेंज करते रहो तो सफाई भी हो जाती है साथ साथ में, और सामान भी चेंज हो जाता है, तो लुक भी थोड़ा अच्छा लगता है। लास्ट में दिखाऊंगी आपको कि पूरा घर का हमारा लुक ही चेंज हो गया है। और ये था ना कि गर्मी थी तो फिर तब तो सब बाहर ही सोते थे, अब ये है कि अंदर भी सो ही जाते हैं जैसे कैसे, मतलब वही होता है कि कोई अंदर चल जाता है, कोई बाहर सो जाता है, जहाँ पे जिसका मन होता है। तो यहाँ पे ये खिड़की साफ कर दूंगी। जाले पता नहीं कहाँ से लगते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, जाले लग जाते हैं। तो खिड़की पहले झाड़ू से साफ कर दूंगी, और फिर ये ब्रश से साफ कर दूंगी। और बस जाले ही थे, धूल तो नहीं थी इस बार, बट जाले थे इस बार। तो चलो जाले भी साफ कर देते हैं, और सेटिंग वगैरह चेंज करो तो घर की सफाई भी होती रहती है, तो अच्छा भी लगता है कि साफ हो गया। जब घर साफ हो जाता है ना, तो एक अलग सी ही तसल्ली सी मन में रहती है। भले ही देखने वालों को तो वैसे ही लगता है, लेकिन हमें सेटिस्फेक्शन मिल जाता है ना कि हमने सफाई कर दी है।
तो पहले मैंने अंदर झाड़ू पोछा सब कर दिया है अंदर से, जहाँ पे सामान लगाना है ना, क्योंकि वैसे तो आज मेरा सुबह से पता नहीं कितनी बार झाड़ू पोछा हो गया था, क्योंकि पहले मैंने झाड़ू एक बार लग गई थी मेरी ना, क्योंकि सामान फिर जब इस कमरे का सामान भी इधर उधर किया तो फिर पहले हमने सुबह ही सोफा वगैरह इधर कर दिया था, मंदिर उधर ले गए थे जहाँ पे अभी सोफा है ना, यहाँ पे मंदिर था, तो अब मंदिर उधर चले गए हैं, बताऊंगी आपको आगे ना। तो फिर इसलिए वो वहां भी झाड़ू लगा, वहां भी पोछा लगा, तो फिर अब यहाँ इस कमरे की बारी आ गई, फिर बाद में पूरे घर में ही अच्छे से लगाऊंगी झाड़ू पोछा एक बार। तो यहाँ पे ये टेबल आ गया है, तो अब यहाँ पे इसके बगल में ड्रेसिंग आ जाएगा, इधर खिसका दूंगी ना, पहले इधर उधर इसलिए खिसकाया था, एक तो सफाई करी थी प्लस ये टेबल अंदर नहीं जाता तो इस वजह से खिसकाया था। ये तो बोल रहे थे कि मैं करके दे देता हूँ, मैंने कहा आपको भी लेट हो जाएगी प्लस मेरी भी अच्छे से सफाई नहीं होगी, तो आप चले जाओ, ये तो मैं खिसका ही लूंगी यहाँ पे। तो बस अब अच्छे से यहाँ से पोछा भी लगा लूंगी, बोल रही ना आज मेरे 2-2 3-3 बार पोछा लग गया। तो बस ये काम तो हो गया है। तो कल मैंने जब इधर सोफे वगैरह वो साफ किए थे तो ये फ्रिज के पीछे का रह गया था, और फ्रिज के बगल से भी टेबल हटाया तो फिर थोड़ा बहुत रहता ही है, तो अब यहाँ से भी मैं साफ कर लूंगी। तो ये रैक अंदर थी, अब ये भी बाहर आएगी, तो मैंने कहा चलो इसको भी धुल देती हूँ, क्योंकि धूल धूल सी लग रही थी मुझे इसमें, और जब से लाई थी धुली नहीं थी, वैसे कपड़े से तो साफ होती रहती थी लेकिन धुली नहीं थी। मैंने कहा चलो इसे धुल देती हूँ। सारा सामान मैंने एक ट्रॉली का एक पन्नी में रख करके रख दिया है, क्योंकि इसमें ऐसे ही है कि एक एक ट्रॉली में अलग अलग सामान है। पहली वाली ट्रॉली में बच्चों का था, तभी बच्चे बोल रहे थे, मैंने ना ऊपर रेड लग गया तो बच्चे बोल रहे हैं धुल के ना कि मम्मी आपने हमारा ड्रॉर चेंज कर दिया है। तो फिर एक ड्रॉर का सामान एक ही में जाएगा, एक में दवाइयां हैं, एक में वो गॉगल्स वगैरह हैं, एक में बच्चों का सामान है फर्स्ट वाले में, एक में मेरी सिलाई का सामान है, और एक में ऐसे ही हेयर ड्रायर वगैरह है। तो ऐसे ऐसे करके इसमें सामान है, काफी सामान आ जाता है। अभी आप देखना ना, बहुत सामान आ जाता है इसमें, बहुत अच्छा है ये ना, रेंटल पर्पज वैसे भी अच्छा है, जैसे कोई सामान रखना है तो उसके हिसाब से भी बहुत अच्छा है। तो बस यही सब है, तो सामान इनको एक जगह पे रख दूंगी, फिर बाद में ना इन्हें छानू, कुछ जैसे दवाइयां हैं और बच्चों का है तो उसमें से छानना भी पड़ेगा। और 2-3 ट्रॉली तो बिल्कुल साफ है, मतलब उनमें ऐसी चीजें यूज वाली ही, वैसे सब में यूज वाली ही है। तो इन्हें अच्छे से धुल दूंगी, और इतने अच्छे से साफ हो गए थे ना, बहुत अच्छे लग रहे थे। तो चलो इसको आपको भी काम खत्म करते हैं। मैंने सुखाने के लिए, और तब तक देखो बारिश आ गई, और ये
वैसे तो सूख ही गए थे। कपड़े हैं, कपड़े मैं आज शाम को धुलूँगी क्योंकि कल बृहस्पतिवार है तो बच्चों की दोनों ड्रेस धुल जाएंगी, इस वजह से तो इन्हें अंदर ले चलते हैं। तो लास्ट काम रह गया था बेडशीट बिछाना। बेडशीट मैंने जानबूझ के ही लग रखी थी, मैंने कहा बाद में ही से वो करूँगी। तो बेडशीट मैंने वही बिछाई है क्योंकि अभी ये गंदी नहीं है। तो वही जब बच्चे सब बाहर बैठते हैं तो अब बच्चे बड़े भी हो गए ना तो इतनी गंदी नहीं होती है। तो अभी फिलहाल मैंने यही बिछा दी, तो 1-2 दिन में चेंज करूंगी। तो यहाँ पे बस बेडशीट भी बिछा देते हैं और अपने कमरे का पूरा लुक तैयार करके आपको दिखाती हूँ फिर आगे कि कैसे क्या क्या चेंज किया है हमने अपने घर में, दिखाती हूँ। तो फ्रेंड, इस कमरे की सेटिंग ऐसी हो गई है। ये आ गया है यहाँ पे मतलब टीवी यूनिट, और ये ड्रेसिंग यहाँ पे आ गया है। और इधर से दिखाती हूँ तो सोफ़ा यहाँ पे आ गया है, मंदिर सामने आ गया है, और टेबल तो खैर ही लग जाएगा जैसे भी है, और बेड है। तो इस कमरे की सेटिंग ऐसे हो गई है। और इधर है जो वो ट्रॉली वाला सामान है ना, जो ट्रॉली धुली थी तो उसका सामान है, ट्रॉली भी वहीं पे लगेगी। तो ऐसी हो गई है सेटिंग, और घर ना साफ़ हो गया तो बहुत अच्छा भी लग रहा है। और मंदिर भी मैंने बहुत अच्छे से साफ किया था क्योंकि चेंज हुआ थी जगह। तो चलो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।